बांके बिहारी मंदिर न्यास अब कानून बन गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही उसको कानून का रूप दे दिया गया है। अब इस बात को लेकर आज जो है वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जो सेवायत गोस्वामी हैं, उनके परिवार की महिलाएं हैं, वो लगातार विरोध कर रही हैं। हमारे साथ गोस्वामी परिवार के लोग बाग हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। रजत जी, कानून बन गया है, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, जहां तक बदलाव की बात है, जितना मेरी नॉलेज मुझको बताती है या जितना मुझे समझ में आता है, उस हिसाब से कानून तो ये उसी दिन बन गया था जिस दिन राज्यसभा और विधान परिषद में ये पास हो गया था। पास होने के बाद में 21 अगस्त की इसमें शायद डेट दिखाई गई है सरकारी पोर्टल पर, कि जिसमें जो है राज्यपाल के अनुमोदन मिल चुका था और ये ऑर्डिनेंस एक्ट में तब्दील हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना बहुत आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मैटर में स्टे दिया हुआ है। ये जरूर कह रखा था सरकार से कि उनको जो प्रोसीडिंग करनी है, अपनी जो भी लिटरेचर है उस लिटरेचर को अपना मेंटेन करके रखें, लेकिन ये लागू तब होगा जब इस ऑर्डिनेंस या एक्ट पर अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट में जो है बहस हो सके, और बहस होने के बाद में न्यायालय इसको तय करे कि ये एक्ट जो है वो लागू रहेगा या नहीं लागू होगा। तो ये लड़ाई तो अभी चली रही है। हमारी तरफ से जो है न्यायालय में हम लोग केस परस्यू कर चुके हैं और जनवरी लास्ट में उसमें डेट है। सरकार को जो है नोटिसेस इशू हो चुके हैं इसके अंतर्गत, तो मैटर अभी न्यायालय में है। अब ये जो इन्होंने करा है ये तो पहले ही कर चुके थे, अब इसको किस तरीके से इन्होंने वहां पर बताया है उससे बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइने पर सरकार को भी जो है चलना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों का मानना है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की लड़ाई चल रही है। सरकार का दावा है कानून बनने के बाद तमाम उसमें व्यवस्था में सुधार आएगा, बदलाव आएगा। हाई पावर कमेटी भी काम कर रही है, जंग जारी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब से हाई पावर कमेटी बनी है 4 महीने हो गए, इनको मंदिर में आप व्यक्तिगत आके देखिए, पेपरों पे वो क्या लिख के दे रहे हैं वो एक अलग बात है। व्यक्तिगत यहाँ आके देखिए क्या व्यवस्था बनी है, और व्यवस्था खराब होती जा रही है। मंदिर के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, मंदिर की भोग सेवा आप बंद करने के दिमाग सोच रहे हो, तो ये क्या आप व्यवस्था बनाएंगे? 4 महीने में तो कोई व्यवस्था नहीं। आपको पानी की व्यवस्था या सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो थे उसमें करनी थी, पानी की कोई आपने व्यवस्था नहीं की। मेडिसिन की आपकी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, तो व्यवस्था आप कर क्या रहे हैं 4 महीने में? तो रैलिंग लगने जा रही हैं, उनका दावा है कि रैलिंग की व्यवस्था की जा रही है, स्टीविंग की व्यवस्था रैलिंग होगी। की व्यवस्था जो होगी उससे होगा क्या? रैलिंग तो पहले भी लगी थी यहाँ पे, क्या हुआ? मर ही थे आदमी। नहीं, तो व्यवस्था को तो चलाने का काम सब लोगों का है ना। तो सब लोग चलाए ना, वो सब लोग को लेके कहाँ चल रहे हैं? वो तो लकी फरमान करते हैं ना, कोई लिखित में आदेश होता है उनका। वो आए, बैठे साहब, बोलो हाँ साहब ये होगा, अब होगा, कोई मतलब है? आप बताइए रजत जी, क्या कहना चाह रहे हैं? समस्या हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के साथ में ये है, जो मेरे बड़े भाई जिस तरीके से ये बात बताना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दें। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी बनी, इस कमेटी के बनने का मेन कारण ये था कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये हाई पावर कमेटी आएगी और इसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहेंगे, तो चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के सामने से आएंगी। 4 महीने के अंदर आपके द्वारा किए गए एक भी खर्चा, आपने कहां कहां किस किस मद में खर्चे किए, उसके लिए आपने कहीं पर किसी भी नोटिस बोर्ड पर उसको चस्पा नहीं किया गया। ना आपके द्वारा ये बताया गया किसी भी न्यूज़पेपर में या मीडिया के माध्यम से कि आपके पास में क्या खर्चे हुए हैं। आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। आपके ऊपर अभी एक आरोप लगा जिसके अंतर्गत जो है मथुरा के एक निवासी ने इस तरीके का एक आरोप लगाया, जिसमें आपने एक लाइव मीडिया के जरिए जो है लाइव दर्शन कराने के लिए आपने जिस तरीके की कोटेशन मांगी और नहीं मांगी, उसमें भी आपके ऊपर एक केस दर्ज होना शुरू हो गया है कि उसमें आरटीआई का जवाब आपके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आपके ऊपर सवालिया निशान इस बात के हैं कि जिले के अंदर आपके पास में एक भी सीए ऐसा उपलब्ध नहीं था। आपने स्पेशल पैसा दे करके शायद अपने ही रिश्तेदारों के माध्यम से दिल्ली से जो है एक सीए बुलवा करके और अपने माफिक की एक रिपोर्ट तैयार करवा ली। उस रिपोर्ट को, जो भी प्रारंभिक रिपोर्ट थी, क्या उसको प्रेस मीडिया में दिया गया या यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया गया? सवालिया निशान एक नहीं, सवालिया निशान कई हैं। पहली काम आपका ये होना चाहिए था कि मंदिर के अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना चाहिए था। हमारे बार बार लेटर देने के बावजूद आप उस चीज पर आज तक कायम नहीं हो पाए। आपने कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं शुरू करी, वरन हमारे जो नैतिक आधार थे, जो हमारे जो अधिकार थे, पारंपरिक अधिकार जिसे हम बोलते हैं, सेवायती अधिकार, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आप ये कहते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है, अभी एक टिप्पणी उन्होंने दी कि वीआईपी कल्चर खत्म कर देना चाहिए। हमने आपको लेटर दिया कि वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए गेट नंबर 5 को बंद कर दिया जाए, आपने नहीं बंद किया। क्यों नहीं बंद किया? क्या ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर खाने आपके ही जो बाकी मेंबरान हैं वो वहां से पुलिस के साथ मिला भगत करके और लोगों को वीआईपी बना करके दर्शन करा रहे हैं और पैसा ऐंठ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो दूसरे मेंबरान हैं जिनको की जो है आपने ठेका दे रखा है वीआईपी का, वो अपने लोगों को ला करके और बाकी के लोगों को ला करके वीआईपी करा रहे हैं? जब आपने शेवायत के परिवार को वीआईपी में जाने से बंद कर दिया, शेवायत के जितने भी दर्शनार्थी आ रहे थे, जितने भी शिष्य आ रहे थे, उनका वीआईपी में जाना बंद कर दिया, तो आप वीआईपी को प्रॉपर बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? वीआईपी की श्रेणी को आपने कैटेगराइज क्यों नहीं किया? इन्हीं का एक स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत यह कह दिया गया कि अगर वीआईपी कोई व्यक्ति है, कोई आईएएस ऑफिसर है और उसकी पत्नी भी आ जाएगी तो वो भी वीआईपी कैडर मानेगी। ये बात लिख करके देते सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं आप बंद कर रहे हैं? हम जब लेटर दे रहे हैं आपको तो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? अब आप आ जाते हैं भोग के ऊपर। आप चाहते हैं कि भोग का पैसा जो है वो श्रद्धालुओं से लिया जाए। साहब, ये जो 350, 400, 500 करोड़ रुपए जो इकट्ठा है ठाकुर जी के नाम पर, ये किसका है? ये आपके परिवार वाले आकर के जमा कर गए थे यहाँ पर। जिस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं उसी पैसे से ठाकुर जी का पैसा खर्च हो रहा है। अभी मंदिर प्रसाद लग रहा है और अभी मंदिर में हमारे मार्फत जो है ऊपर पता किया गया कि नित्यानी भोग का एक अलग से लेजर हुआ करता था। उस लेजर पर जो है जो लोग ठाकुर जी की नित्यानी सेवा के लिए पैसा देना चाहते थे उसकी एंट्री होती थी। आज वो एंट्री बंद कर दी। किसने बंद करी? जब आपको अगर श्रद्धालुओं से भोग के निमित्त अलग पैसे लेना था तो उसके लिए अलग से कॉरम बना हुआ है। आप क्या करना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये भोग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है पैसे की खाएबाड़ी होगी। उस पैसे को बताया नहीं जाएगा, किसी को जताया नहीं जाएगा और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और लगातार विभिन्न चैनलों पर जो है विरोध करते रहेंगे। अगर आपको इतना ही आप सत्यवादी हैं और न्यायाधीश हैं तो न्याय करके और सारी चीजों को चस्पा करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शेवायत के यजमान या शेवायत का परिवार जो है विशेष सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर सकता तो सारे वीआईपीओ को जो है एक श्रेणी में ले आइए। हम बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी हालत में हम अपने किसी भी यजमान को या अपने परिवार को वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं चाहते हैं। आप पहले सबसे पहले जो है वीआईपी बैरिकेटिंग में ताला लगाइए, गेट नंबर 5 बंद करा दीजिए। देखिए, जो सेवक गोस्वामी रजत है उनका आरोप है, मैनेजमेंट कमेटी जो हाई पावर्ड कमेटी उसके ऊपर गंभीर आरोप है। वहीं हाई पावर्ड कमेटी कहती है कि गोस्वामी मंदिर में व्यवस्था नहीं बनने दे रहे हैं। जिस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जाता है उसका विरोध कर देते हैं, उसको चलने नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, गोस्वामियों का किसी तरीके से विरोध जब होता है जब गोस्वामियों की असहमति से कोई काम होता है। अगर आप गोस्वामियों के चयनित मेंबर आपने चुने हुए हैं तो उनके साथ बैठिए, उनके साथ वार्तालाप करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ क्वेश्चन करिए, उनके साथ समाधान निकालिए। अगर आप गोस्वामियों के ऊपर प्रतिरोप आरोप लगाते जाएंगे तो विरोध करेंगे गोस्वामी। ये गोस्वामी ये करते हैं, गोस्वामी फलाना करते हैं, गोस्वामी भोग नहीं लगने देते। आप गोस्वामियों को प्रतिरोध करते रहेंगे तो गोस्वामी तो विरोध करेंगे। आप किसी माध्यम से, खुले चैनल से आप गोस्वामी के संग कभी बैठते नहीं है, कभी गोस्वामी के साथ बात करते नहीं है, खाली प्रत्यारोप करते रहते हैं। गोस्वामी ने ये कर दिया, गोस्वामी वो कर दिया, तो गोस्वामी को तो विरोध हर बात पे रहेगा। देखिए, हमारे साथ कुछ और गोस्वामी, उनसे हम बात कर लेते हैं। भोग को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बदलाव होने की स्थिति में है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बदलाव तो सन 2016 से ही इन्हीं लोगों के प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में मंदिर है और गोस्वामी ये नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। ये तो झूठा आरोप है गोस्वामियों के ऊपर। सहयोग पूरा मिल रहा है गोस्वामियों का, परंतु इन लोगों के अपनी जो मंशा है वो कुछ अलग ही है कि पहले टेक ओवर करें, उसके बाद फिर सबको ध्वस्तीकरण करें और फिर दोबारा से पुनः हम अपने तरीके से उसको बनाएं। तो भैया, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उन चीज़ों को नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। ठाकुर जी की जो सेवा है, परंपरा है, उनके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसी चले आ रही है, हम लोगों के पूर्वज ठाकुर जी की जैसे सेवा करते हुए चले आए हैं उसी हिसाब से ठाकुर जी की सेवा है। हमारे बिहार जी के अंतर्गत में घंटे, घड़ियाल, संग, नाद कुछ नहीं बजता है। आरती में ठाकुर जी की नज़र उतारी जाती है। ठाकुर जी को मैया, बुआ, चाची, बहन सब देखने आती हैं। ऐसे ही ये ठाकुर जी को बाल अवस्था और यौवन अवस्था दोनों बताया गया है, परंतु ठाकुर जी जो हमारे जो है पर्दे में रहते हैं। बार बार ठाकुर जी को पर्दे में रखा जाता है कि ठाकुर जी को नज़र ना लग जाए, परंतु यहाँ पे ये चाहते हैं कि कंटिन्यूअस ठाकुर जी के जो है दर्शन और लंबे खुले हैं ठाकुर जी के। तो ये अपने पोते को, अपने नाती को खड़ा कर सकते हैं इतनी देर जितनी देर हमारे ठाकुर जी को खड़ा करना चाहते हैं। क्या इतनी देर ठाकुर जी को भूखा रख सकते हैं जैसे इन्होंने अभी रखा था? क्या वो अपने पोते को, अपने देवते को खड़ा कर पाएंगे? अगर कर सकते हैं तो वो, मैं कहता हूँ, उनको मेरे सामने खड़ा कर दें इतनी देर, तब मैं जानूंगा।
तब उनकी ममता कहाँ जाएगी, वो देखी जाएगी। देखिए लगातार इस बात का आप लोगों की तरफ से रहता है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, उनका कहता हम प्रयास कर रहे हैं। कैसा लगता है कि व्यवस्थाओं के में जो है बदलाव होगा, भक्त जब आएगा तो उसको सुगमता के साथ, दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ बिहारी के दर्शन होंगे? भाई साहब प्रयास क्या कर रहे हैं, प्रयास तो पहले भी हुए। प्रयास का ऐसा नहीं है कि पहले बैरिकेडिंग नहीं लगी। मंदिर जो धसा वो किससे धसा, आपके ऑफिसरों ने ही उस समय पहले गड्ढे कराए थे, उन्हीं ने अपनी जो है बैरिकेडिंग लगाई थी। अब पुनः वही करना है आपको। पुरानी हमारे पूर्वजों की बनाई हुई, हमारे पूर्वजों की खुद की मेहनत का, खुद के पैसे का ये बनाया हुआ मंदिर है, उसको आप खंड विखंड करना चाह रहे हो। आप देखिए बाहर चबूतरे पे भी आपने बैरियल गाड़ दिए, वहां से भी चबूतरा बैठ रहा है, अंदर गाड़ दिए, अंदर भी बैठेगा। तो आप हर जगह पानी मरवा के हर जगह बैठाना चाहते हो। मंदिर धस रहा है, फिर उसकी रिपोर्ट बनवाओगे, फिर उसके लिए पैसे खाओगे और खवाओगे, तो भाई साहब ये तो सही नहीं है। देखिए आपसे सेवायत गोस्वामी जिनका आरोप लगातार हाई पावर कमेटी और व्यवस्थाओं को लेकर है कि लगातार व्यवस्थाओं में जो बदलाव किया जा रहा है उसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर कब तक बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम लेती हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।